डियर स्टूडेंट्स, उर्मिला यादव हिंदी क्लासेज आपका स्वागत करता है। आज की इस कड़ी में हम सामान्य ज्ञान के प्रश्न हल करने जा रहे हैं। जीके के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखते हैं कितने सही हैं आपके। कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने सही आए, और साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब अवश्य करें और अंत तक बने रहिएगा। पहला प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तराइन का पहला युद्ध कब हुआ? दो युद्ध हुए थे। तराइन जो कि हरियाणा में है, करनाल के पास। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में ये युद्ध हुआ था। पहला युद्ध हुआ था कब? 1191 में। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी पराजित हुआ था और पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। परंतु इसके एक वर्ष बाद पुनः पृथ्वीराज चौहान पर मोहम्मद गौरी ने फिर से युद्ध का बिगुल बजा दिया और ये 1192 में हुआ था। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित हुआ था, मोहम्मद गौरी विजित हुआ था। ठीक है, इस तरह दो युद्ध हुए थे तराइन में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रबोध चंद्रोदय की रचना किसने की? प्रबोध चंद्रोदय कृष्ण मिश्र ने, जयानक ने, या फिर जयदेव ने, या फिर विद्यापति ने? प्रबोध चंद्रोदय इसकी रचना की थी किसने? कृष्ण मिश्र ने। सही विकल्प है पहला, कृष्ण मिश्र। ओलंपिक्स की शुरुआत कहाँ से हुई? सभी को पता है, जल्दी से बताइएगा कि कौन सा इन चारों में से सही है। रोम, एथेंस, बीजिंग, लंदन। ओलंपिक की शुरुआत कहाँ पर हुई थी? और सही उत्तर है क्या? एथेंस। एथेंस में शुरुआत हुई थी ओलंपिक्स की। किस शासक को लाख बख्श कहा जाता है? कौन से शासक को लाखों का दान करने वाला लाख बख्श कहलाता है? वो शाहजहां है, या अकबर है, या कुतुबुद्दीन ऐबक है, या इल्तुतमिश है, जो लाखों का दान करता था इसीलिए लक्ष बख्श कहलाया। और सही उत्तर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने दास वंश की स्थापना की थी। चलिए अगला देखते हैं। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है? वानखेड़े स्टेडियम जो कि क्रिकेट का स्टेडियम है, और ये कहाँ पे है वानखेड़े स्टेडियम? कोलकाता, दिल्ली, कानपुर या मुंबई? वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। कहाँ पे है? मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम क्रिकेट स्टेडियम है। ईडन गार्डन स्टेडियम में कौन सा खेल खेला जाता है? फुटबॉल, टेनिस, हॉकी या क्रिकेट? ईडन गार्डन, यहाँ भी क्रिकेट खेल खेला जाता है। क्रिकेट से संबंधित पहले आया था वानखेड़े स्टेडियम। ये ईडन गार्डन क्रिकेट से खेला जाता है स्टेडियम में। आगरा शहर की स्थापना की किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक, अकबर, सिकंदर लोधी या फिर शाहजहां? आगरा, अकबर ने इसे अपनी राजधानी बनाया था और इसकी स्थापना सिकंदर लोधी ने की थी। किसने की थी? सिकंदर लोधी ने, 1504 ईस्वी में। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर, हुमायूं, अकबर या फिर इब्राहिम लोधी? किसने स्थापना की थी मुगल वंश की भारत में? देखिए 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में युद्ध हुआ था और इस युद्ध में विजयी कौन हुआ था? बाबर हुआ था। बाबर ने ही मुगल वंश की स्थापना की थी। क्या उत्तर हो जाएगा? बाबर। ठीक है, बाबर का पुत्र हुमायूं, हुमायूं का पुत्र अकबर। बाबर मुगल वंश के संस्थापक थे। तो कौन सा राजा था जिसने सप्ताह के 7 दिनों 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए थे? ऐसा कौन सा राजा था जो रंगों में विश्वास करता था और 7 दिन 7 अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था? हुमायूं, जहांगीर, अकबर, शाहजहां? देखिए यहाँ मैं बता दूं, ये बाप दादाओं की पीढ़ी है। हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा कौन है? जहांगीर, जिसे सलीम के नाम से जाना जाता था, तो सलीम का बेटा शाहजहां। तो यहाँ जो सबसे बड़ा है हुमायूं। ये 7 जो दिन है सप्ताह के, उन 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था। सही उत्तर है हुमायूं। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? काबुल, लाहौर, सासाराम, जौनपुर? से शाह सूरी इसने भी
हुमायूं से युद्ध किया था और इसका जो मकबरा है वो सासाराम में, कहाँ है, सासाराम। न्याय की जंजीर के लिए किस बादशाह को याद किया जाता है? ऐसा कौन सा बादशाह था जिसने न्याय की जंजीर बनवाई थी? उस जंजीर को खींचने से राजा को पता चल जाता था कि कोई फरियादी फरियाद लेकर आया है और उसको न्याय दिलाया जाता था। ऐसा कौन सा राजा था? अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ या फिर हुमायूं? जो न्याय की जंजीर के लिए विख्यात है, उसके लिए याद किया जाता है। क्या करोगे? महान राजा अकबर थे, लेकिन यह न्याय की जंजीर के लिए प्रसिद्ध है इन मुगल शासकों में जहांगीर। कौन है? जहांगीर। चलिए 12 नंबर प्रश्न आ रहा है, सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव या फिर गुरु नानक या फिर हरगोविंद सिंह? गुरु हरगोविंद सिंह। आदि ग्रंथ सिखों का पवित्र ग्रंथ है, इसकी स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी और आदि ग्रंथ की स्थापना की थी गुरु अर्जुन देव ने, जो कि सिखों के 5वें गुरु हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पीड थोड़ी ज़्यादा है ताकि समय बर्बाद ना हो। चलिए जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कितने अब तक आपके सही आए हैं। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को, देश बंधु चित्तरंजन दास को या फिर स्वामी विवेकानंद को या लाला लाजपत राय को? भारत का बिस्मार्क। बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण के लिए जाना जाता है और भारत का बिस्मार्क कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसको कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जिसे लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। भारत की देशी रियासतों को एक करने का श्रेय इनको जाता है। अगला है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा? मोहनदास करमचंद गांधी इनका पूर्ण नाम है और महात्मा गांधी जो राष्ट्रपिता हैं, सबसे पहले महात्मा किसने कहा था? ये प्रश्न है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर या फिर मोहम्मद अली जिन्ना, गोपाल कृष्ण गोखले? मैं बता दूं गोपाल कृष्ण गोखले ये इनके राजनीतिक गुरु है, तो ये तो हो नहीं सकता। हो गुरु भी इनको नाम दे सकता है, महात्मा कह सकता है, लेकिन यहाँ ये गोखले चीज नहीं होगा। इन तीनों में से जानिए आप, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर या फिर मोहम्मद अली जिन्ना, इनमें से किसने कहा था सर्वप्रथम महात्मा? चलिए जानते हैं इसका सही उत्तर क्या है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा कहा था। चलिए अगला प्रश्न आ रहा है, इसी से संबंधित है। मैंने बताया था कि राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है महात्मा गांधी को, तो इन्हें राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस या गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर इनमें हो नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने तो महात्मा नाम दे दिया था, महात्मा कहा था सबसे पहले। अब बच गए 3, सुभाष चंद्र बोस जी, गोपाल कृष्ण गोखले और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसका सही उत्तर है क्या? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें सबसे पहले महात्मा कहा था, माफी चाहूंगी, राष्ट्रपिता कहा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को, हंगरी को, इटली को या फिर जर्मनी को? यूरोप का मरीज। कमेंट करिएगा, बताइएगा कितने सही हैं आपके। साथ ही लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और यूरोप का मरीज कहा जाता है तुर्की को। किसको कहा जाता है? तुर्की को। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति? पृथ्वी की बहन कौन से ग्रह को कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। किसको कहा जाता है? शुक्र को। भोर का तारा, सबसे चमकीला ग्रह, पृथ्वी की बहन शुक्र ग्रह को कहा जाता है, वीनस को कहा जाता है। अरे मैंने आपको पहले ही बता दिया, नहीं बताना चाहिए था। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? बुध, शुक्र, शनि, मंगल। अभी बताया सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह, वीनस। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी? सबसे प्राचीन वलित पर्वत श्रृंखला से शिवालिक,
अरावली, हिमालय या फिर सतपुड़ा? जल्दी से बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। कैसा लग रहा है आपको? प्रश्न सही लग रहे हैं या नहीं? कितने सही हैं अब तक आपके, कमेंट करिएगा। और विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है कौन सी? अरावली। कौन सी है? अरावली। ठीक है। चलिए, इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न है, राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? राज्यसभा का सदस्य होने के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित की गई है वो क्या है? 18 वर्ष है, या फिर 25 वर्ष, या 30 वर्ष, या फिर 35 वर्ष? जल्दी से सोचिएगा फिर बताइएगा। जो 18 वर्ष है तो मतदान का अधिकार मिल जाता है इस वर्ष में। और 30 वर्ष की जो आयु सीमा है वो राज्यसभा का सदस्य होने के लिए निर्धारित की गई है। न्यूनतम आयु सीमा राज्यसभा की सदस्यता के लिए 30 वर्ष है। चलिए, ये कड़ी यहीं समाप्त होती है। फिर मिलते हैं नए विषय के साथ, नए प्रश्नों के साथ। अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।